वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो हमारा पॉडकास्ट है टॉप 10 स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप सभी के लिए और मेरे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? देखिए, आज 21st सेंचुरी स्किल्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देश में हमारी नौकरियों की कमी नहीं है, कमी है स्किल्स की। लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है, तो आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, आइए चलिए एक एक करके समझते हैं और सुनते हैं। तो अगेन वेलकम टू माय पॉडकास्ट। सबसे पहली स्किल है लीडरशिप की स्किल। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ पाए हैं जीवन में जब उन्होंने लीडरशिप की स्किल को डेवलप किया है या अपने अंदर लीडरशिप की स्किल को गेन किया है। या तो आपके अंदर स्किल्स होगी या तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो स्किल ऐसी चीज़ है आप डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड स्किल आपकी आती है कोलैबोरेशन की। देखिए, आप अपने आज के दुनिया में कॉम्पिटिटिव एज में अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहते हैं या तो आप हैं उस प्लेटफॉर्म पे आप एक काम करिए कि अपने रिलेटेड जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करिए। होता क्या है कि अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं तो उनके ऑडियंस आपके पास आते हैं और आपके ऑडियंस उनके पास आते हैं। इसमें दोनों लोगों की विन विन सिचुएशन होती है, ठीक है ना, जिससे आपकी टीम और आपको भी सक्सेस मिलती है। तीसरा स्किल है एडॉप्टेबिलिटी की स्किल, यानी चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना आना चाहिए। यू शुड बी फ्लेक्सिबल। आपको अपने फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लर्निंग प्लेटफॉर्म में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, अपने फैमिली में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपने टीम के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी पड़ेगी, एडॉप्टेबिलिटी अपनानी पड़ेगी। चौथा है इनोवेशन। इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कहीं पर जाते हो लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या इनोवेट किया जा सकता है, कहाँ पे गैप है। लर्निंग एनवायरनमेंट को बिल्ड करिए, टेक्नोलॉजी बिल्ड करिए, देखिए क्या डिमांड है सोसाइटी में, लोगों को क्या चाहिए। इनोवेशन आप क्या कर सकते हो अपने बिजनेस या अपने फील्ड से रिलेटेड एरिया में। पांचवा है ग्लोबल सिटीजनशिप। एक क्लासरूम में ऑनलाइन अपने आप को टीच करिए, लोगों को मतलब अपने आप के पास लेके जाइए। जैसे मैं आपके पास आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से और मेरी ग्लोबल रीच हो रही है। इसी तरीके से आप अपनी क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करिए, ठीक है, डाइवर्स करिए अपने आपको क्लासरूम में और लोगों को लर्निंग दीजिए। इसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग। छठवां स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग होना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है, चीज़ों को अलग वे से में सोचना, ठीक है। आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम हो चाहे किसी और की प्रॉब्लम हो, आप उन प्रॉब्लम्स को देखिए कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन का वे क्या है, क्या मैं कुछ नया तरीका लेके आ सकता हूँ जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या मेरी टीम इसको सॉल्व कर सकती है, या कोई स्किल्स है इसको डेवलप करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सातवां आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के बिजनेस और आप सभी के पर्सनल लाइफ में भी। अगर आप अपने कम्युनिकेशन अपने रिलेशनशिप में, अपने घर पे, परिवार में और अपने टीम के साथ अच्छी कम्युनिकेशन को बिल्ड कर पाते हो, आप एक दूसरे बिजनेस ओनर्स के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाते हो, तो वहाँ पे आप सेल करते हो, वहाँ पे आप विन विन सिचुएशन जीतते हो, वहाँ पे आप अपने आप को सक्सेस की तरफ लेकर जा पाते हो। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा गैप होता है रिलेशनशिप टूटने में और आपके बिजनेस के डील्स को टूटने में के लिए भी। इसके बाद आता है प्रोडक्टिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आठवां, ठीक है ना। आठवां जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपके अंदर भाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों मैं समझा देता हूँ। प्रोडक्टिविटी का मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो दिन भर आपने कितना स्कोर करा, कितने काम किए, लेकिन इसके साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, आपको किसी को रिपोर्ट करना होता है। मान लीजिए आप कोई टीम बिल्ड कर रहे हो तो ये आपको आना चाहिए कि आपके टीम मेंबर कैसे प्रोडक्टिव होंगे और वो किसके लिए अकाउंटेबल होंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी और आपके टीम के लिए भी ये सारे स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, न केवल आपके लिए। नौवां है एक्सेसिंग, एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन। आप किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो तो उसको सही वे में एक्सेस करिए, उसको एनालाइज करिए और उसको सिंथेसाइज करिए। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, लेकिन आपके काम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करिए, उसको एनालाइज करिए। जैसे ये पॉडकास्ट
आपके काम की इंफॉर्मेशन है, आप इसको एक्सेस करेंगे, आप इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, सही इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके, एनालाइज करके और सिंथेसाइज करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योरियलिज्म। एक एंटरप्रेन्योरियलिज्म अपने अंदर डेवलप करिए, एक उद्यमिता का भाव अपने अंदर डेवलप करिए। वर्क ऑन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व करंट एंड रिलेवेंट इश्यूज इन द सेफ्टी ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट। आप क्लासरूम में ही नहीं, अपने बिजनेस में ही नहीं, अपने पूरे जीवन में, आप कहीं भी हो, आप ये देखिए कि कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो या करने जा रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी बिजनेस कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपका बिजनेस कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। नोट कर लीजिए, अगर आपका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये दसों के दसों स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी से ये स्किल्स डेवलप कर लो, और अगर आप बिजनेस अपना ओपन कर चुके हो तो अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप कर लो, अपनी टीम के अंदर ये स्किल्स डेवलप करो, जिससे कि आप अच्छे से ग्रो कर सकें, आपके बिजनेस ग्रो कर सके, और इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपको अपने आप को, समाज में अपने आप को, दूसरों को सहयोग करने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 बिजनेस कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं एक शेड्यूल करूंगा आपके साथ 1-to-1 कंसल्टेशन का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट इन नेक्स्ट संडे। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट संडे। बाय।